So in this tutorial we'll be talking about why finance. So basically हम अपने स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस के ही पार्ट में चल रहे हैं और यहाँ हम वाई फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं. सो बेसिकली अगर वाई फाइनेंस का मतलब नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ. वाई फाइनेंस बेसिकली रिफर करता है याहू फाइनेंस से, जो कि एक पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरी है. ऑलराइट, जिसके अंदर हम कई सारे लाखों स्टॉक्स का डेटा पड़ा हुआ है. लाखों नहीं हो सकते, पता नहीं जितने भी हों, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स का डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि टॉप कंपनीज लाइक एप्पल, टेस्ला, गूगल और ऐसी कई सारी कंपनीज का डेटा इसमें इनबिल्ट है. ऑलराइट, सो बेसिकली हम याहू फाइनेंस का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं टू एनालाइज डिफरेंट स्टॉक डेटा. सो इतना क्लियर हो चुका है. सो नाउ हाउ डू यू इंस्टॉल दिस, बिकॉज यार एक लाइब्रेरी है, ये इंस्टॉल्ड प्री बिल्ट तो आती नहीं है. सो हमें इसको इंस्टॉल करना होगा. सो व्हाट डू वी से इन आवर टर्मिनल, लेट्स जस्ट सी. सो बेसिकली इसको इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली कहेंगे पिप पॉप नहीं यार पिप आई जस्ट से पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस. सो बेसिकली वाई फाइनेंस से याहू फाइनेंस हमारे पाइथन में आ जाएगी. ऑलराइट, एंड देन वी कैन यूज़ इट फॉर आवर एनालिसिस. सो बेसिकली वाई फाइनेंस जब तक हमारे पास है तब तक हमें किसी भी बेकार की CSV फाइल की ज़रूरत नहीं है. CSV फाइल वैसे बेकार नहीं होती, पर फिर भी हमें किसी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन जस्ट फेच दैट फ्रॉम ऑनलाइन. लाइक टेस्ला का हमें स्टॉक चाहिए, TSLA आई थिंक उसके लिए यहीं लिखते हैं. Yes, we can just have it that. We don't need an CSV file when we are using Y Finance. So basically हम Y Finance को import कर लेंगे किस नाम से, YF, ताकि ये छोटा लगे. मतलब बार बार Y Finance लिखना थोड़ा अजीब लगेगा. So we'll just say YF. तो हम यहाँ पे आई थिंक पांडास को भी import कर ही लेते हैं. वैसे मुझे नहीं लगता है यहाँ का यूज़ भी करेंगे हम, पर फिर भी इन केस अगर लगे बीच में वीडियो में कि यार यूज़ कर लेते हैं तो कर लेंगे, but I don't think it is required anyway. So now what we're gonna do is वाई फाइनेंस से हम बेसिकली किसी भी एक रैंडम स्टॉक का डेटा लेते हैं. चलो एक काम करते हैं, हम YF डॉट डाउनलोड. सो बेसिकली डाउनलोड का एक फाइल नहीं बनेगा, ये अंदर होगा, ये प्रोग्राम के अंदर चल रहा है ये सब. सो TSLA क्या किससे रेफर करता है, टेस्ला से. ऑलराइट, सो नाउ स्टार्ट डेट मतलब किस तारीख से किस तारीख तक का. ओके, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसमें 2 डेट्स हमें इंक्लूड करनी होती है. सो बेसिकली हम ये पूछना चाहते हैं कि स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट तक हमें कितना लंबा डेटा चाहिए, क्योंकि टेस्ला का डेटा बहुत लंबा है. ये कंपनी आई थिंक 19 समथिंग से चली आ रही है, काफ़ी सालों से चली आ रही है. क्या पता नहीं किस साल में शुरू हुई थी यार टेस्ला, 2000 में या 19 में. आई डोंट इवन हैव एन आइडिया ब्रो, मेरे को कोई आइडिया नहीं. सो जब भी शुरू हुई थी ये कंपनी. सो हमें इसका स्टॉक मार्केट डेटा चाहिए. ऑलराइट, सो इंटरवल, इनसाइड द इंटरवल आई जस्ट से 1D. ओके, सो ये सिर्फ एक दिन का इंटरवल देगा, मतलब ये सारा का सारा डेटा प्रिंट करेगा. सालों का 2018 से लेकर 2021 तक का हर दिन का डेटा हमारे पास होगा, विच इज़ वेरी ह्यूज, जो कि बहुत बड़ा है. CSV फाइल्स में यार इसको भरना अजीब है, हवा निकल जाती है ये CSV फाइल ऐसी ढूंढने में. बट सिंस वी आर यूजिंग वाई फाइनेंस ये ईजी है. सो अभी हम इसको रन करेंगे एक बार. तो DF हेड, तो बेसिकली अगर तुम लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, जो कि आप पिछले 2 या 3 वीडियोस नहीं देखे, तुम लोग को पता नहीं होगा कि हेड का किस लिए इस्तेमाल करते हैं. हेड का इस्तेमाल पहली 5 चीज़ों को फेच करने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो पहली 5 रोज़ ये फेच हो चुकी हैं. पहली 5, ये सिर्फ पहली 5 फेच करता है. अगर वो हमारी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे, 10 पास कर दिया तो पहली 10 करेगा, बट बाई डिफ़ॉल्ट ये 5 फेच करता है. ऑलराइट, तो अगर इसकी डेट हम बदल दें, फॉर एग्जाम्पल इसको 2022 रख दिया, इसको 2022 मेरी बर्थडे डेट डाल देते हैं यार, या 4 रखते हैं इसको. ओके, मैं डेट नहीं डाल रहा अभी, इसको डिफरेंट रखते हैं. सो हमें लंबा सा डेटा मिलेगा, बहुत लंबा डेटा, क्रेजी. तो एक सेकेंड, आई थिंक जस्ट सेकेंड को 23 रखना. यार ये रिवर्स में क्यों जा रही है यार डेट, मैंने डेट में थोड़ा इश्यू कर दिया था, डेट थोड़ी रिवर्स जा रही थी. ऑलराइट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस रियल क्विक. इससे हमें लेटेस्ट डेटा भी मिल सकता है, पुराना भी मिल सकता है. सो ये रहा लेटेस्ट. मैं इसको लेटेस्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लेटेस्ट यार अभी का तुम लोग को पता ही है 6th मंथ से चल रहा है. लेटेस्ट डेटा तो ये नहीं है, बट फिर भी यू कैन फैच आउट द लेटेस्ट वन. सो हेड तो निकाल लिया. अभी टेल निकालना हो तो उसके लिए भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, जाओ देखो यार, क्या कर रहे हो. देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो यार जाओ देखो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जिसके लिए मैं T नाम का एक वेरिएबल लूँगा और YF में मैं टिकर,
मतलब हम बेसिकली इसमें डिविडेंड्स निकालने वाले हैं कि टेस्ला ने कितने डिविडेंड्स दे रखे हैं आज से लेकर, मतलब पहले से लेकर आखिर तक, आज तक की डेट तक, मतलब जब से इन्होंने स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया एंड तक इसने कितनी बार डिविडेंड्स दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, ये बेसिकली हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली CSV फाइल में इतना सारा डेटा होता भी नहीं है। CSV फाइल में ओपन क्लोज होता है, एवरेज होता है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, पर CSV फाइल में डिविडेंड्स और ये सब इंक्लूडेड नहीं होता। मोस्ट ऑफ CSV फाइल्स में नहीं होता। BSE की CSV फाइल में ये इंक्लूड नहीं किया जाता, बट वाई फाइनेंस के अंदर ये सब होता है। सो वाई फाइनेंस इज़ बेटर चॉइस। सो अगर इसको एक बार प्रिंट कर लेंगे, सो एज यू कैन सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड वी कैन सी ऑल द डिविडेंड्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिविडेंड इसने दे रखा है। तो ये बेसिकली हर एक दिन का डिविडेंड दिखा रहा है, क्योंकि ये एवरेज निकाल रहा है कि मान लो 6 महीने में एक बार दिया, तो जितना दिया मान लो $50 है, तो $50 डिवाइड बाय 6 महीने में कितने दिन होते हैं। चलो मान लो कि यार 6 महीने इंटू 30 कर दो, डू द मैथ, और जितना भी आता है उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, तो जितना भी एक दिन का निकलता है उस हिसाब से ये दे रहा है। सो ये हर दिन का दे रहा है, या छोटे छोटे इंटरवल्स लेके दे रहा है, या वॉट एवर इट इज़ डूइंग। सो यहाँ लिख देंगे T डॉट डिविडेंड्स प्लॉट। सो बेसिकली प्लॉट से हम एक ग्राफ बना सकते हैं, बट हाउ डू यू डू दैट। तो फिगर 14/7। सो ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके तुम लोग एक बहुत ही अच्छी से फिगर बना सकते हो, जिसमें वी कैन हैव द डेटा ऑफ विजुअल डेटा, लाइक विजुअल डेटा हमारे पास हो सकता है। सो बेसिकली इसमें मैं ये नहीं दिखाने वाला, दैट विल बी योर होमवर्क, कि यार तुम लोग को एक ये सारा डेटा एक फाइल में इकट्ठा करना है। ये वाई फाइनेंस का जितना भी डेटा है तुम लोग को उसको सेव करना है एक CSV फाइल में। ऑलराइट, वो भी मैंने सिखा रखा है कि CSV फाइल में डेटा किस तरह से सेव होता है। एंड ऑल्सो आई हैव टॉट यू कि यार ये फिगर्स और ये सब कैसे बनते हैं। एक सेकेंड, यहाँ फिग साइज इट इज सपोज टू बी। ऑलराइट, परफेक्ट। सो नाउ वी आर गुड टू गो। सो इसको एक बार रन कर देंगे। बेसिकली अभी कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ प्रिंट लगा देंगे। सो प्रिंट लगाने के बाद ये सिर्फ हमको न्यूमेरिक डेटा देगा, जबकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उसके लिए हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, और वो मैं करके नहीं दिखा रहा, तुम लोग करोगे। ऑलराइट, इन नेक्स्ट सेशन वील बी डिस्कसिंग, लाइक नेक्स्ट सेशन में मैं करके दिखाऊंगा, बट इफ इन केस you do that on your own, then I'll be proud of you, like genuinely. सो सारा का सारा डेटा स्टोर करना है एक CSV फाइल में, जो कि बेसिकली मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन वो डेटा का विजुअलाइजेशन करना है। ऑलराइट, दैट इज व्हाट योर होमवर्क इज। ओके, यूजिंग मैटप्लॉटलिब, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क टू डू। ऑलराइट, एंड यू हैव टू डू दिस। सो नेक्स्ट सेशन में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।